तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आज के संचालक मनीष जी का स्वागत कीजिए। महागुण काव्यांजलि के सभी सदस्यों का आज के सुंदर शाम में हार्दिक अभिनंदन। मैं काव्यांजलि की अध्यक्ष महोदय श्रीमती आवाज जी से अनुरोध करूँगा वो काव्य गोष्ठी को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। आज की इस गरिमामयी काव्य संध्या का संयोजन एवं काव्य संचालन करने का जो सौभाग्य और दायित्व मुझे आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने दिया है, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से उनका आभार और धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, हम काव्य गोष्ठी का प्रारंभ माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। अतः मैं माँ सरस्वती की वंदना हेतु श्रीमती वसुधा जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपने शब्दों के पुष्प माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित करें। हे वीणावादिनी जगदम्बे शारदे भवानी। हे वीणावादिनी जगदम्बे शारदा भवानी। विद्या बुद्धि ज्ञान गुण यश का, विद्या बुद्धि ज्ञान गुण यश का वर दो माता रानी। हो वर दो माता रानी। हे वीणावादिनी जगदम्बे शारदे भवानी। हर दुआओं में तेरा ही जिक्र मिलता है, हर लबों पर तेरा ही फिक्र मिलता है। रब से मांगा भी तो बस तू ही मांगा, रब से मांगा भी तो बस तू ही मांगा। हर करम में तेरा ही शुक्र मिलता है, हर करम में तेरा ही शुक्र मिलता है। हर सफर में तेरा ही निशान मिलता है, हर मोड़ में तेरा ही जहां मिलता है। लाख चाहूं कि भुला दूं तुझे मैं, लाख चाहूं कि भुला दूं तुझे मैं। दिल के अंदर ही तेरा मकान मिलता है, दिल के अंदर ही तेरा मकान मिलता है। हर सुबह में तेरा ही उजाला मिलता है, हर शाम में तेरा ही ख्याल मिलता है। वक्त चाहे बदल जाए कितनी दफा, वक्त चाहे बदल जाए कितनी दफा, दिल को हर बार तेरा ही सवाल मिलता है, दिल को हर बार तेरा ही सवाल मिलता है। हर सांस में तेरा ही नाम मिलता है, हर धड़कन में तेरा ही पैगाम मिलता है। इश्क की राह में जितना भी चलूं मैं, इश्क की राह में जितना भी चलूं मैं, हर कदम पर तेरा एहतराम मिलता है, हर कदम पर तेरा एहतराम मिलता है। क्या तो लंबा, लेकिन इसको लास्ट सुना देते हैं। स्वागत स्वागत। हर मौसम में तेरा ही रंग मिलता है, हर फूलों में तेरा ही रंग मिलता है। क्योंकि जब प्यार में होते हैं ना, सारे कलर उसको एक जैसे नजर आते हैं। जिसको लोग रेड गुलाब या जो भी कहना चाहें, तो मिलता भी उसको वही है। देख लूं जिस और भी नजरें उठाकर, देख लूं जिस और भी नजरें उठाकर, हर नजर में ही तेरा संग मिलता है, हर नजर में ही तेरा
रंग मिलता है। शब्द भी हैं, भावों का अनुभव संगम है। देव जी की इस प्रस्तुति में समुच प्रेम का मधुबन मिलता है। सुंदर सुंदर। अब मैं पद से गद की ओर लेकर चलता हूँ, जहाँ हमें आशीष के साथ साथ सीख के वचन भी मिलते हैं, जिनकी लेखनी में प्यार और स्नेह के साथ साथ शिक्षा भी होती है। मैं एक ऐसी करुणामयी प्रस्तुति को आमंत्रित कर रहा हूँ जिनका व्यक्तित्व जोड़ने की कला में माहिर है। वो न केवल अनकही स्मृतियों को अपनी लेखनी में सहेज कर रखती हैं, बल्कि वे अपने स्नेहपूर्ण स्वभाव से सबको एक साथ लेकर चलने और पिरो कर रखने की अद्भुत शक्ति भी रखती है। अच्छा। उनकी लेखनी जहाँ सभी के प्रति संवेदनशील है, वही उनका हृदय रिश्तों को संजोने में उतना ही उदार है। मन की अनकही बातों का एक पावन संपुट में सजती हैं आप। बीते कल की धुंधली सी हर स्मृति को अपने यादों के झरोखों में जीवंत रखती हैं आप। बिखरे हुए मोतियों को एक पुत्र सूत्र में पिरोकर सबको बड़े प्यार से एक साथ रखती हैं आप। चाहे अपनों का साथ हो या शब्दों का कारनामा, हर मर्यादा को बखूबी समझती है। सुंदर है। गहरी संवेदनशीलता को अपने कोमल लेखनी से कागज पे उतारती है। आपकी उपस्थिति से मांगती है ये महफिल आपकी सादगी और अपनत्व की सुंदर परिभाषा है। स्वागत है आपका इस काव्य कुंज के आंगन में। आप हम सबके स्नेह और सम्मान की आभा है। स्वागत करते हैं ऐसी महत्वपूर्ण और संवेदनशील लेखिका आभा आंटी जी का। हम सब तालियों से स्वागत करें। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं है, जो कुछ आपने कहा उसके लिए मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूँ नहीं समझ आ रहा। मुझे लगता है मैं अपनी रचना की ओर ही बढ़ूँ, पर मैं ये रचना सुनाने से पहले आप सबसे एक बार माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर किसी की आस्था को ठेस पहुँचे तो। एक्चुअली मैं आज न्यूज़ देख रही थी और मैं आप सबसे पहले बता दूं, मैं बहुत मतलब ईश्वर में भी आस्था रखती हूँ, शिव भक्त भी हूँ। लेकिन आज कुछ न्यूज़ देखने के बाद मेरा मन इतना विचलित हुआ, ये मैंने आज दोपहर में ही लिखी है ये आफ्टर सीइंग दोस न्यूज़। और मेरा कोई भी इसका वो ये रचना लिखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है मैं किसी की आस्था को आहत करूं, पर हाँ मेरे मन के भाव हैं। क्योंकि जब मुझे लगता है कि मेरे आराध्य के नाम पे या मेरी आस्था के नाम पे लोग गलत करते हैं तो मुझे भी चोट पहुंचती है। मैंने इसका रचना का नाम दिया है व्यथा एक शिव भक्त की। अच्छा। वो नीलकंठ भगवान जो जटाओं में गंगा उतारे हैं, जिन्हें हम भोले भंडारी के नाम से पुकारे हैं, जिनके डमरू की आवाज़ असुरों को भयभीत कर डाले है। हृदय से निकली बम बम भोले भोले की पुकार से कष्ट हमारे सारे मिट जावे हैं। उन्हीं भोले भंडारी का प्रिय पावन महीना सावन, अपने में समाये कितनी विविधता। वर्षा ऋतु का आगमन जो जिया हर्षावे है, शिव भक्तों की आस्था कावड़ियों की तीव्र इच्छा शक्ति दर्शावे है। पर इस पावन माहौल में एक व्यथा मुझे तड़पावे है, मेरे जिया को व्यथित कर जावे है। कावड़ियों को सुविधा देने की खातिर बच्चों का भविष्य दांव पे लगाना, स्कूल बंद कर दिए गए 3 से लेकर 11 तारीख। सारे नियमों को ताक पे रख नागरिकों में भय फैलाना मुझको मेरी आस्था से भी भटकावे है। आप सुविधा दो कावड़ियों को, अपनी श्रद्धा की खातिर जो इतना कष्ट उठावे हैं, उनके लिए अलग रास्ते बनाओ जहां आम नागरिक न जा पावे हैं। साइड में विशेष एक लेन बनाओ जहां केवल श्रद्धालु जन ही जा पावे हैं, और जो भी सुविधा आप देना चाहो दो उनको, क्योंकि उनकी श्रद्धा उनको इसका भागीदार बनावे है। अच्छा। पर आम नागरिक को सजा क्यों कि उनको जाना हो हॉस्पिटल तो भी ना जा पावे हैं। जरा सा टच हो जाए गाड़ी किसी कावड़िए से तो क्रोध का भाजन बन जावे है। आज हुआ है ना। मुझको इसमें प्रशासन की असफलता नजर आवे है। मुझे तो कावड़ियों का क्रोध भी अनुचित है लगता। क्यों शिव का रौद्र रूप अपनावे हैं? क्या खुद को शिव के समकक्ष ठहरावे हैं?
तुम्हारी आस्था भक्ति के आगे हम नतमस्तक हैं, हम्म, पर शिव का रूप आपने ना देख पाए हैं। अच्छा है। अपने मन की शांति के लिए, हम्म, अपनी आस्था के लिए आप ये कष्ट उठावे हैं, पर हमसे ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षा क्यों कर पाए हैं? हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। समकालीन परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए ईश्वर की असीम शक्ति के साथ विपरीत विषम परिस्थितियों का जो वर्णन आह्वान की जरूरत किया है, वो सच में हमारे सबके लिए एक सोचने की बात है। अब इस कड़ी में अगला नंबर है उनका, जो अपने मधुर आवाज से इस रोशन शाम को सुगंधित बना देती है, जिनकी कविताएं गजल में प्रेम का एहसास है। दोस्तों, अब हमारे बीच एक ऐसी कवित्री आने वाली है जिनकी रचनाओं में हृदय की कोमल भावनाओं का वास है। उनकी कविताओं का मुख्य स्वर प्रेम है और वे अपनी बानी से प्रेम की अनगिनत रंगों को हमारे सामने जीवंत कर देती है। अब समय है उनके कोमल एहसास को महसूस करने का, जिन्हें दुनिया वसुधा के नाम से जानती है। प्रेम की अभिव्यक्ति जब शब्दों के माध्यम से होती है तो सीधे आत्मा को छू जाती है। देवियों और सज्जनों, अब हम उस पड़ाव पर हैं जहाँ शब्दों से मिश्री भरेगी और हृदय में प्रेम की खुशबू बनेगी। हमारे बीच ऐसे रचनाकार मौजूद हैं जो हृदय के सबसे कोमल भाव प्रेम को अपनी लेखनी का आधार मानते हैं। प्रेम जो इबादत है, प्रेम जो समर्पण है और प्रेम जो जीवन का सार है। जो रूह को छू जाए वो पैगाम लाते हैं, अपने हर नज़्म में वो प्रेम का नाम लाते हैं। दिलों को जोड़ने की कला में जो माहिर है वो महफिल में मोहब्बत का पैगाम लाते हैं। आइए प्रेम की इस त्रिवेणी का स्वागत करते हैं, बड़े ही आदर के साथ वसुधा जी का आमंत्रित करते हैं। आज तक क्या था ना, हाँ, आज बता क्या दूं क्या है ना, आज है तुम आओ तो सही। सुंदर, मतलब बताने से पहले ही हाँ, तुम आओ तो सही। यस, तुम्हारे सारे दुखों को अपने सीने में उतार लेंगे, जिंदगी से तुम्हारे हिस्से की हर शिकन उधार लेंगे। तुम बस एक बार मेरी चौखट पर आओ तो सही। तुम्हारी आंखों में जो बरसों का ठहरा हुआ समंदर है, तुम्हारी आंखों में बरसों का ठहरा हुआ जो समंदर है, हम उसे अपनी पलकों से किनारा दे देंगे। जो दर्द तुम्हारे लबों तक कभी आ ना सका, उसे अपनी खामोशियों का सहारा दे देंगे। तुम आओ तो सही। क्या बात है। तुम्हें बाहों में भर के यूं नहीं कि सिर्फ एक लम्हा ठहर जाएगा। हम चाहेंगे कि वक्त भी कभी रुक जाए और मुकद्दर से कह देंगे, अब इस दिल पर किसी और का हक नहीं। तुम आओ तो सही। तुम्हें चाय बनानी नहीं आती, तुम्हें चाय बनानी नहीं आती तो क्या हुआ? ए जाने दिल, मोहब्बत का स्वाद कभी उबलते पानी से नहीं आता। वो तो धड़कनों को एक साथ धड़कने से पैदा होता है। तुम कभी आओ तो सही। सुबह की पहली चाय हम बना देंगे, तुम बस उन्हीं नींदों से, आंखों से एक मुस्कान दे देना। यकीन मानो वही हमारी पूरी दुनिया होगी। तो एक बार आओ तो सही। बहुत सुंदर। तुम्हारे हिस्से की हर बददुआ अपने नाम लिख देंगे, हर दुआ तुम्हारे दामन में भर देंगे। तुम्हें खबर भी ना होगी और हम तुम्हारी तकदीर की हिफाजत करते रहेंगे। तुम एक बार आओ तो सही। बहुत अच्छे। अगर कभी दुनिया तुम्हें बेवजह ठुकरा दे, अगर दुनिया कभी तुम्हें बेवजह ठुकरा दे तो लौट आना। हम तुम्हारे किसी से सवाल किसी भी तरह का नहीं करेंगे, एक जवाब की तरह अपनाएंगे। एक बार आओ तो सही। क्या बात है, सुंदर। जिस दिन उम्र की आखिरी शाम उतरेगी, जिस दिन उम्र की आखिरी शाम उतरेगी और सांसें थक कर खामोश होने लगेंगी, उस दिन भी बस इतनी सी आरज़ू रहेगी। क्या बात है। मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में हो और मेरी आखिरी नजर तुम्हारी आंखों में हो। बाकी मौत से मुझे कोई शिकवा नहीं। तुम बस एक बार आओ तो सही। बहुत वसुधा जी की ये कविता भावों का एक समंदर है। इस कविता के माध्यम से ऐसा लग रहा था, ये कह रही थी कि मिल जाएंगे नीर नीर में, मिल जाएंगे नीर नीर में, एक बार बादल बनकर छाओ तो सही। वसुधा जी की सुंदर प्रस्तुति की बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करने जा रहा हूँ क्या खाना है बेटा? जिनका जुड़ाव सीधे जनमानस और समाज से है।
जो अपनी रचनाओं और व्यक्तित्व दोनों में ही बहुत सामाजिक और व्यवहारिक है। वो इस समाज की वास्तविकताओं को बहुत ही सहजता व्यवहारिकता के साथ प्रस्तुत करने की कला जानते हैं। आइए समाज की नब्ज को पहचानने वाले और अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण से सबको प्रभावित करने वाले अंकित जी का स्वागत करें। आज जो मेरी कविता है, आज फ्रेंडशिप डे है, उसके ऊपर है टोटल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जब राहों ने थक कर मुझसे कहा बस आगे चलना मुश्किल है, तब एक दोस्त मुस्कुरा कर बोला अरे तेरी भी तो मेरी मंजिल है। न रिश्तों की कोई शर्त है यहाँ, न मतलब का कोई बाजार है, जो आंसू को हंसी बना दे वही दोस्ती का असली संसार है। वही दोस्ती वक्त की धूप चाहे जितनी तपे, ये छाँव बनकर साथ रहती है। दुनिया 100 बार बदल जाए, सच्ची दोस्ती हर हाल में वही रहती है। न सोने चांदी से तोली जाती है, न दौलत से इसका मान है। जिसके कंधे पर सिर रख कर सुकून मिले, बस वही दोस्त वही भगवान का वरदान है। क्या बात, क्या बात। अगर किस्मत फिर से लिखने का मुझको अधिकार मिले, हर जन्म में वही यार मिले और हर यार में सच्चा प्यार मिले। राधे राधे। धन्यवाद बहुत अंकित बढ़िया अंकित, गुड। अब समय है एक ऐसी प्रखरवाणी को सुनने का जो अपनी रचनाओं से धमनियों में रक्त के प्रवाह को तेज कर देती है। मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ आदरणीय पंकज जी को, जो वीर रस के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। उनकी कविताएं केवल शब्द नहीं, बल्कि शौर्य और साहस की ऐसी ओंकार है जो सोई हुई संवेदनाओं को जगाने में सामर्थ्य रखती है। उनकी ओजस्वी शैली और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रचनाओं का आनंद लेने के लिए आइए हम सब पंकज जी का स्वागत करते हैं। मित्रता के ऊपर आज मित्रता दिवस है। जमाने में क्या हो गया है कि जगह व्हाट्सएप नहीं बेटा, दो हैं आप खाओ। तो फेसबुक व्हाट्सएप बधाइयों में तो सब दोस्त हैं, वास्तव में दोस्त बहुत मुश्किल से कहीं हैं। सही बात। क्योंकि अब दोस्त जो हैं पत्थर जो है दिल है, पिघलकर मोम नहीं होता। इसलिए हमने किसी को नहीं बोला व्हाट्सएप पर। तो फिर भी देखो यहाँ पे वो मिल गई तुमको तो उसकी सफाई। फिर भी कोशिश ये रहती है कि दोस्त तो हैं और दोस्तों से अपेक्षाएं भी होती हैं और हम भी दोस्त बनना चाहते हैं, अच्छा बने। तो मेरी कहानी का इसकी जो काव्य का जो शीर्षक है वो है ए दोस्तों सुनो। ए दोस्तों सुनो, जब जिंदगी मुश्किलों की राहों पर हो, जब जिंदगी मुश्किलों की राहों पर हो, हर उम्मीद आंधियों के बीच डगमगाती हो, जब हर कदम पर इम्तिहानों की कतारें हों, आँखों में अधूरे सपनों की पुकारें हों, तब जो तुमसे हो सके तो साथ अपना मत छोड़ना, हाथ थामे रखना, यूं बीच राह में मत मोड़ना। अच्छा है। जब हौसले थकने लगे तो मुस्कान बन जाना, अंधेरी रात में उम्मीद का आसमान बन जाना। क्या बात है। ए दोस्तों सुनो, जब जिंदगी की भीड़ में कोई अपना नजर न आए, जब जिंदगी की भीड़ में कोई अपना नजर न आए, जब हंसता हुआ चेहरा भी भीतर से टूट जाए, जब हर कोई मतलब से रिश्ते लगे निभाने, जब हर कोई मतलब से रिश्ते लगे निभाने, जब अपने ही बिना वजह दूर जाने लगे, तब हो सके
तो बस एक बार आवाज देना, मैं हूं ना, बहुत मैं हूं ना, इतना कहकर मेरा हाथ थाम देना। बहुत बढ़िया। यकीन मानो उसे लफ्ज में मुझे पूरी दुनिया मिल जाएगी, बूझती हुई उम्मीद फिर से मुस्कुरा जाएगी। बहुत बढ़िया। बहुत दोस्त वही जो आखिरी सांस तक ये एहसास दिलाता है, दोस्त वही जो आखिरी सांस तक ये एहसास दिलाता है, तू अकेला नहीं है, मेरी हिम्मत बढ़ाता है। ए दोस्तों सुनो, अगर किसी की जिंदगी में सच्चे दोस्त बन सको, अगर किसी की जिंदगी में सच्चे दोस्त बन सको, तो कभी उसे अकेला मत छोड़ना। क्या बात है। क्योंकि कुछ लोग मुस्कुराते बहुत हैं, क्योंकि कुछ लोग मुस्कुराते बहुत हैं, मगर अंदर ही अंदर हर रोज टूटते भी बहुत हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आज मित्रता जो दिवस के आपको अवसर पर मुस्कुराता देख के पूछे, दोस्त आज इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या दर्द है जिसे छुपा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। पंकज जी की सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं श्रृंगार से गीत की तरफ। मनमोहक संगीत की जिनके सुर समा बांध देते हैं, अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करने जा रहा हूँ जिसका व्यक्तित्व अपने आप में पूर्ण और सर्वसंपन्न प्रभावशाली है। उनकी उपस्थिति मातृ सभा में एक नई ऊर्जा भर देती है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता है उनका अत्यंत प्रभावशाली संबोधन, जो न केवल श्रोताओं को बांधे रखता है बल्कि उनके विचारों को एक नई दिशा भी देता है। उनकी वाणी का जादू सुनने के लिए हम सब उत्सुक हैं, तो आइए बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं आदरणीय देवेंद्र जी के। तो सर गजल। कैसे कहूँ तुझसे दिल की ये बातें कि दिल का लगाना आता नहीं है। कैसे कहूँ तुझसे दिल की ये बातें, दिल का लगाना आता नहीं है। जिस दिन से देखा है सुध बुध सिखो दी, जिस दिन से देखा है सुध बुध सिखो दी है। आँखों में तेरा ही शब देखता हूँ, कैसे कहूँ तुझको आँखों की बातें कि आँखें चलाना आता नहीं, आँखें चलाना आता नहीं है। रुखसार चेहरा और ताबिश यानी कि चमक, चेहरे की जो रुखसार की ताबिश मतलब चेहरे पे आने वाली है चमक, इसमें कि तेरे रुखसार की ताबिश गजब है, तेरे रुखसार की ताबिश गजब है। फरामोश हो जाए जो देखता है कि कैसे कहूँ तुझको चेहरे की बातें कि चेहरा छुपाना आता नहीं है, कि चेहरा छुपाना आता नहीं है। मुझे देख कर तेरी नजरों का झुकना, दुपट्टे का पल्लू हया देखता है कि मुझको देख कर तेरी नजरों का झुकना, दुपट्टे का पल्लू हया देखता है कि कैसे कहूँ तुझको हया की बातें कि फूलों को शर्माना आता नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आखिरी बंद है कि जिसमें कि फूलों की भंवरों की बगियों की बातें, कि फूलों की भंवरों की बगियों की बातें, कि जुगनू की तारों की चंदा की बातें कि कैसे कहूँ तुझको बातों की बातें कि बातें बनाना आता नहीं है। कैसे कहूँ तुझसे दिल की ये बातें कि दिल का लगाना आता नहीं है। धन्यवाद। मुझे गाने के लिए वापस से अपन घुमाव लेते हैं
और बेटा, अपने पहले ले लो मनीष, जो फिर गाओ। काव्यांजलि के प्रखर पाठक जो हैं, जो कि आज काव्य का अनुसरण करते हुए बहुत अच्छी तरीके से एक नए अंदाज में जिन्होंने सबका परिचय यहाँ पर दिया है, मैं उसी मध्यम स्वर के तीक्ष्ण धार वाले जो कि शब्दों के से कई तरह की बातों का गुलदस्ता हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे भाई मनीष जी। धन्यवाद विमल जी। दुश्मनों की आंखों में थोड़ा डर रहने दो, दुश्मनों की आंखों में थोड़ा डर रहने दो, अपनी बातों में इतना असर रहने दो। रूह को अगर छू सके तो छुओ, रूह को अगर छू सके तो छुओ, जिस्म से जिस्म तक का सफर रहने दो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अश्क आंखों में ही जज्ब हो जाएंगी, अश्क आंखों में ही जज्ब हो जाएंगी, दर्द में हंसने का ये हुनर रहने दो। क्या ये अंधेरे डराते हैं बेवजह मुझे, ये अंधेरे डराते हैं बेवजह मुझे, पास मेरे हैं तुम मगर रहने दो। बहुत अच्छी है। कत्ल ना हो जाऊं, कत्ल ना हो जाऊं दोस्तों के हाथों के। तो यार आपने ये लाइन को बिल्कुल दिल पे लगा दिया है। कत्ल ना हो जाऊं दोस्तों के हाथों के, साथी दुश्मनों की मुझ पर नजर रहने दो। मनीष बहुत सुंदर। रात सह न सकेगी, रात सह न सकेगी सूरज की तपिश, धूप को चांदनी से बेखबर रहने दो। क्या बात है। लंबे किस्सों को कोई नहीं पढ़ता, लंबी कहानियां किसी को दे दीजिए बोर हो जाता है। लंबे किस्सों को कोई नहीं पढ़ता, दास्ता अपनी तुम मुख्तसर रहने दो। मुख्तसर कहते हैं छोटा, सारा दास्ता अपनी मुख्तसर रहने दो। शहर की साजिशों ने गांव खाली किए, शहर की साजिशों ने गांव खाली किए, अब गरीबों का शहरों में घर रहने दो। क्या बात है, क्या बात। रहा करती हो जहाँ सिर्फ इंसानियत, रहा करती हो जहाँ सिर्फ इंसानियत, मुल्क में कुछ तो ऐसा शहर रहने दो। मुल्क में ऐसा एक तो शहर रहने दो यार। एक बार फिर से। बहुत बढ़िया यार। रहा करती हो जहाँ सिर्फ इंसानियत, मुल्क में कुछ तो ऐसे शहर रहने दो। कट चुके दरखत, कट चुके दरखत लगभग मकानों की, सांस लेने को कुछ तो सजन रहने दो। सही है। धन्यवाद देव जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। वापस अपनी विधा पे आते हैं, श्रृंगार रस सुनाते हैं, एक गीत सुनाते हैं। इसमें कुछ उर्दू शब्द लिए गए हैं, तो कुछ उर्दू शब्द जनरली कम यूज होते हैं, बट मैंने यूज करे कि तो दहर, दहर मीन्स संसार, दुनिया, दुनिया को दहर। और एक बहुत अच्छा वर्ड मुझे लगा था, तो मैंने वो वर्ड इसमें इस्तेमाल किया, वो है कलजुम। कलजुम का मतलब होता है समुद्र, समुद्र। तो कलजुम इसमें यूज किया। और एक और वर्ड जो कि कोह, अभी तक हमने खोह सुनी थी मैंने, कोह, कोह मीन्स पर्वत, इसमें कोह, बाकी दरख्त और ये तो सामान्य से वर्ड हैं। तो एक छोटी सी श्रृंगार की रचना, बट कुछ समझाने की, कुछ समझने की, ठीक है। और उसमें एक संदेश के रूप में से बता रहा हूँ। सुन 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 जीवन की प्यारी सी धुन, ध्यान लगा कर प्यारे सुन 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 जीवन की प्यारी सी धुन, ध्यान लगा कर प्यारे सुन। आए हैं हम एक दहर में, दुनिया है ये एक कलजुम। सुन 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 ध्यान लगा कर प्यारे सुन। छठी अंधियारी हुआ उजियारा, शहर की निकली पहली किरण, चले निकल कर खग द्विज बंधु, आलिंगन करता ये गगन। सोता रहा
अगर जीवन में आएंगे ना ये पल चिन्ह, जाग मुसाफिर सहर हो गई, क्या कहे रास्ता अब चल सुन 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 सुन, जीवन की प्यारी सी धुन, सुन 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 सुन, ध्यान लगा कर प्यारे सुन, गाँव की वो प्यारी सी बातें, जंगल की वो रातें सुन, गिरी से गिर कर बहता झरना, बहते झरने का कल सुन, बहते झरने का कल सुन, कोह को छूते पेड़ दरख्त पे उड़ते पंछी का स्वर सुन, कहती नदियां गाती जाती उसके गानों की धुन सुन 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 सुन, जीवन की प्यारी सी धुन, सुन 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 सुन। अब पूरे हर व्यक्ति के लिए सर, ये हर व्यक्ति के जीवन को छूने वाली बातें, जो हर बच्चे, हर बुजुर्ग, हर युवा तक ये बातें मैं अपनी पहुंचाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। सुन 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 सुन, जीवन की प्यारी सी धुन, सुन 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 सुन, जीवन की प्यारी सी धुन, पास बैठ कर दादा के जीवन का तजुर्बा सुन, दादी की कथा कहानी में संस्कार की शिक्षा सुन, जग की पहली गुरु है माता, माता की तू दीक्षा सुन, पास बैठ कर यार पिता के उनसे कह कुछ उनकी सुन, सुन 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 सुन, जीवन की प्यारी सी धुन, अब थोड़ी जिंदगानी सुन, जीवन की रवानी सुन, यौवन की अंगड़ाई सुन, बागों की अमराई सुन, नैनों की भाषा को सुन, अधरों की अभिलाषा सुन, हाथ के कंगन झनक रहे हैं, झनक झनक झनकार को सुन 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 सुन, जीवन की प्यारी सी धुन, सुन 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 सुन, कुछ रिश्ते कुछ नाते सुन, कुछ रिश्ते कुछ नाते सुन, अपनों की कुछ बातें सुन, बैठ संगनी साथ में यारा, जीवन का कुछ ताना बुन, बड़े हो रहे बच्चे सुन, उपदेशों को अच्छे सुन, जाना सबको एक धाम पर तू रास्ते अच्छे सुन, सुन 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 सुन, जीवन की प्यारी सी धुन, सुन 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 सुन। तुम कहते हो हम लिखते नहीं, तुम कहते हो हम लिखते नहीं, नहीं मेरे दोस्त, हम लिखते तो हैं मगर हर बार कागज पे नहीं। कभी कभी खामोशियों में, कभी इंतजार में, तो कभी उन मुस्कुराहटों में जिन्हें कोई पढ़ नहीं पाता। कुछ लोग जिंदगी का हिस्सा तो होते हैं और कुछ लोग दिल का। जिंदगी वाले वक्त के साथ बदल जाते हैं मगर दिल वाले हर धड़कन में बस जाते हैं। शायद इसीलिए तुम्हारा जिक्र बार बार आ जाता है, शायद इसलिए तुम्हारा जिक्र बार बार आ जाता है, क्योंकि रिश्ते नाम के नहीं मोहताज होते, नहीं रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, वो बस महसूस किए जाते हैं। तुम कहते हो हम लिखते नहीं, सच तो ये है कि जो दिल के सबसे करीब होते हैं उनके लिए लिखना नहीं पड़ता, उनकी मौजूदगी ही एक पूरी शायरी बन जाती है। सही है। और अगर कभी मेरी किसी बात, किसी शेर या किसी मुस्कान में अपना अक्स दिख जाए तो समझ लेना मेरे दोस्त, कुछ लोग भुलाए नहीं जाते,
बस दोस्ती के पर्दे में छुपा कर दिल में क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। मैं दोबारा आमंत्रित करने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत को जिनके बारे में मैंने कुछ दिन पहले एक कविता लिखी थी। मतलब उसमें मैं इस महफिल का हिस्सा भी नहीं था। एक दिन मैं ऐसे ही अचानक आया था तो देखा कि यहाँ क्या हो रहा है, महसूस किया मैंने। फिर महसूस करने के बाद फिर मैं घर गया था और फिर इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बना था। उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने के 6 दिनों के अंदर जो मैंने महसूस किया था उसको मैंने कलमों पे लिखा था किसी के बारे में। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत। वो खुद में एक साहित्य संग्रह है, वो बहुत खुद में अच्छा। कविता संग्रह है। सुबह की पहली किरण को गौर से देखती है, सुबह की पहली किरण को गौर से देखती है, धीमे से मुस्कुराकर लिखने को कुछ अल्फाज तलाशती है, कुछ वाकिया, कुछ चेहरे, कुछ नहीं बहुत कुछ, बहुत वाकिया, सारे चेहरे, सारे अफसाने लिखती जाती है, पल पल महसूस किए क्षण बताती जाती है, पूछती जाती है, सैकड़ों लिखे अनलिखे अनछुए अल्फाज। ऐसा महसूस होता है वो खुद में कविता संग्रह। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो अब भी सोच रही होगी कुछ क्षण। हाँ बढ़िया है, अच्छा है। सोच रही होगी कुछ छंद, हाँ। वो सुलझा रही होगी अब भी कुछ द्वंद। हाँ उम्र भर समेटे सारे अनुभवों को हाँ, बांटने को आतुर होंगे उनके कलम। क्या बात है, क्या क्या कहूँ उनके बारे में, वो खुद में कविता संग्रह है। बहुत अच्छे, और वो कविता संग्रह जो मैंने महसूस किया वो यहाँ पर उपस्थित है हमारी आभा आंटी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मनीष, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो अभी भी सोच रही होंगी। तो सभी मैं सच में सोच रही थी कि मैं क्या कहूँगी मनीष जी को और मैं कैसे इतनी तारीफ अपनी पचा पाऊँगी, मुझे नहीं पता। पर एनीवे अब मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ, मैं अपनी रचना की ओर बढ़ती हूँ। ये मैंने आज नहीं लिखी है, कुछ दिन पहले लिखी थी। एक मतलब साहित्यकार क्या होता है, मुझे अब ये भी ध्यान नहीं आ रहा मैंने क्यों लिखी। कुछ तो हुआ होगा जरूर, सच बात है। जैसा मनीष जी ने बताया कहीं ना कुछ कुछ कनेक्शन बड़े होंगे। हाँ, कहीं ना कुछ जरूर हुआ होगा। उस पर मैंने ये लिखा था उस दिन। हो सकता है थोड़ा व्यथित हो उस दिन थोड़ा। एक साहित्यकार मन में कोई कुंठा नहीं रखता। अच्छा, एक साहित्यकार मन में कोई कुंठा नहीं रखता। जो दिल में आता है, अच्छा बुरा जो भी चुप जाता है, उसके लिए वो कलम उठाता है। बहुत अच्छे। मन की सारी भावनाएं कागज पर लिख जाता है और फिर आज़ाद पंछी की तरह जीवन में आगे बढ़ जाता है। बहुत अच्छे, क्योंकि उसके लिए जहाँ और भी हैं, अभी तो उसको बहुत कुछ लिखना है, बहुत कुछ बताना है समाज को। तो लेखनी को उसकी अनवरत लिखना होगा। सत्य, उसे तो समाज को जगाना है, अपना मैसेज समाज तक पहुंचाना है। मौन नहीं उचित साहित्यकार के लिए। उत्तम है। दिल की आवाज दबा सकता नहीं साहित्यकार, क्योंकि वो तो है समाज का दर्पण और समाज का पैरोकार। हाँ, तो जागो सभी साहित्यकारों, जो भी है मन में वो अपनी रचनाओं में उतारो। हाँ, अपने मन की बात बता दो सबको। हाँ, समाज को भी मुखर बना दो। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। हाँ, अच्छा लग रहा है। अभी जो मतलब हुआ है हाल ही में मेरे साथ, ये मतलब इसको क्या बोलूं मैं, ये मेरी कहानी, ठीक है। स्वागत, स्वागत। और शायद मेरा गला भारी हो जाए तो सॉरी उसके लिए। सबसे पहले ये मेरी कहानी है, सपनों की रवानी है, कभी धूप कभी बारिश यही तो जिंदगानी है, गिरकर फिर संभलना यही मेरी निशानी है, हर दर्द को मुस्कुराकर और रोकर जीना ये मेरी कहानी है। कभी अपने बिछड़ गए, कभी सपने टूट गए, चलते चलते राहों में कितने चेहरे छूट गए, फिर भी उम्मीदों का दीपक दिल में जलता रहा, हर अंधेरे के बाद नया सवेरा मिलता रहा। बिल्कुल, ये मेरी कहानी है, हिम्मत की जुबानी है। ये मेरी बहन साक्षी के लिए है। हर हार के पीछे छुपी एक नई उड़ानी है, जो मिला उसका शुक्रिया, जो खो गया उसे सलाम, हर रिश्ते ने सिखाया जिंदगी का एक नया पैगाम। बहुत आखिर में बस इतना ही, प्यार ही पहचान बने। जब भी हम सबका नाम आए, हर किसी के चेहरे पे मुस्कान बने। बहुत बढ़िया। जिंदगी एक सफर है, मंजिल से भी प्यारा, हर पल को दिल से जी लो,
हाँ। यही है सबसे बड़ा सहारा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक सफर है। मैं दोबारा बुलाना चाहूँगा ओजस्वी कवि हमारे पंकज जी को। थोड़ा सा ये वीर रस प्रेरित है, लेकिन भावनात्मक वीर रस है इसमें। वीर रस तो योद्धा दिखाते हैं जैसे हम जानते हैं, लेकिन एक वीर रस उनके परिवार के लोग हाँ, वो दिखाते हैं, उनकी भावनाएं उनसे ज़्यादा मजबूत होती हैं, जो उन्हें वीरों को लड़ने के लिए प्रेरित करती है। तो ऐसे ही एक कुछ लाइनें हैं। तुम्हारे नाम, तुम्हारे नाम, बहुत तुम्हारे नाम, तुम्हें सिर्फ वर्दी में नहीं, हाँ, तुम्हें सिर्फ वर्दी में नहीं, मैंने हर धड़कन में बसते देखा है। हाँ, तुम्हें सिर्फ वर्दी में नहीं, मैंने हर धड़कन में बसते देखा है। कभी सरहद की बर्फ बनकर तो कभी मेरी दुआओं में पिघलते देखा है। क्या बात है, बहुत अच्छे। तुम्हारी हर विदाई में, जब सैनिक जाता है ड्यूटी पर, तुम्हारी हर विदाई में मैंने एक अधूरी मुस्कान छुपाई है। हंसती भी है, रोती भी। हाँ, तुम्हारी हर विदाई में मैंने एक अधूरी मुस्कान छुपाई है, और हर वापसी की उम्मीद में अपनी पूरी दुनिया सजाई है। क्या बात है। तुम कहते हो बस फर्ज निभाने जा रहा हूँ, तुम कहते हो बस फर्ज निभाने जा रहा हूँ, मैं मुस्कुराकर हाँ कह देती हूँ, मगर हर रात तुम्हारे नाम लेकर रो देती हूँ। उत्तम है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तुम्हारे कदमों की आहट, तुम्हारे कदमों की आहट मेरे लिए किसी त्योहार से कम नहीं। बहुत अच्छे। तुम्हारे कदमों की आहट जब भी आया तभी त्योहार होते हैं। हाँ, तुम्हारे कदमों की आहट मेरे लिए किसी त्योहार से कम नहीं, हाँ। और तुम्हारी एक मुस्कान मेरी सारी दुआओं का जवाब है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैंने प्रेम को फूलों में नहीं, मैंने प्रेम को फूलों में नहीं, तुम्हारे इंतजार में खिलते देखा है। मैंने मोहब्बत को शब्दों में नहीं, तुम्हारी सलामती की दुआओं में जिया। क्या बात है। अगर कभी वाइफ है ज़्यादा पहुंच जाती है सोचने, उस अंतिम वक्त के लिए भी तैयार रहती है। अगर कभी तिरंगे में लौटो, अगर कभी तिरंगे में लौटो, तो यकीन मानना मेरी मोहब्बत तुम्हारे साथ ही अमर हो जाएगी। क्या बात है। क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां साथ जीने से नहीं, एक दूसरे के लिए जीने से पूरी होती है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पंकज जी की इस कविता को सुन के ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे प्रेम में लिखता रहा, मैं तुम्हारे प्रेम में जीता रहा। मिटती चली गई अखबारों की लाइनें, मिटती चली गई अखबारों की लाइनें, कटती चली गई बुझाए हमारी दायने। बहता रहा लहू सीमाओं पर नीर की तरह, अब मैं यहाँ तुम्हारे प्रेम में लिखता। क्या बात है मनीष जी। आमंत्रित करता हूँ मैं डॉक्टर देव जी का। बहुत जब स्टार्टिंग की थी हमने, तो एक मैंने रचना सुनाई थी आपको, वो मुझसे डिलीट भी हो गई, दोबारा लिखने की कोशिश की है। फर्क पड़ता है क्या, फर्क पड़ता है। तो वो काफ़ी ढूंढा, लेकिन जब वो मोबाइल में लिखता था तो मोबाइल से वो उड़ गई। कल से कोशिश कर रहे थे लिखने की, अब उसी को थोड़ा सा कंप्लीट करने की। मुझे लगा कि सेकंड राउंड तो आएगा, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे हुए, तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे हुए, कोई हमारा नहीं तो फर्क पड़ता है क्या, कोई हमारा नहीं तो फर्क पड़ता है क्या। तेरा हाथ मिल गया, तेरा साथ मिल गया, तेरा हाथ मिल गया, तेरा साथ मिल गया, अब जमाना साथ नहीं तो फर्क पड़ता है क्या। बहुत अच्छे। तेरी मुस्कान मिल गई, दिल को जान मिल गई, तेरी मुस्कान मिल गई, दिल को जान मिल गई, अब कोई खुश ही नहीं तो फर्क पड़ता है क्या। अच्छा है। तेरी नजर मिल गई, मेरी शहर मिल गई, तेरी नजर मिल गई, मेरी शहर मिल गई, अब अंधेरा रहे तो फर्क पड़ता है क्या। तेरी चाहत मिल गई, दिल को राहत मिल गई,
अब कोई दवा नहीं तो फर्क पड़ता है क्या। तेरा नाम मिल गया, मेरा मुकाम मिल क्या गया, बात है, अच्छा है। अब कोई पहचान नहीं तो क्या फर्क बात पड़ता है क्या। है। तेरी याद मिल गई, जीने की बात मिल गई, तेरी याद मिल गई, जीने की बात मिल गई, कोई सहारा नहीं तो फर्क पड़ता है क्या। सही है। तेरा इश्क मिल गया, रूह को रंग मिल गया, तेरा इश्क मिल गया, रूह को रंग मिल गया, अब कोई बाहर नहीं तो फर्क पड़ता है क्या। तेरा प्यार मिल गया, जीवन का सार मिल गया, तेरा प्यार मिल गया, जीवन का सार मिल गया, अब कोई खजाना नहीं तो फर्क पड़ता है क्या। तू दिल में बस गई, मेरी धड़कन बन गई, तू दिल में बस गई, मेरी धड़कन बन गई, कोई अपना नहीं तो फर्क पड़ता है क्या। बहुत अच्छे। जिन्होंने सबको सुनवाया, अब उन्हीं के लिए 2 लाइनें हैं। हमारी इस गोष्ठी में जिनका नया नया नाता है, हमारी इस गोष्ठी में जिनका नया नया नाता है, हर सृजन और रचनात्मकता का उन्हें पुराना नाता है, क्योंकि इनकी कविता ऐसे ऐसे निकल रहे हैं क्या जो शब्दों को भावों का सुंदर परिधान पहनाते हैं, जोड़ते हैं अलग अलग, अपनी कल्पनाओं से नया संसार सजाते हैं। कविताओं की दुनिया में जिनकी अलग पहचान है, सरलता और मधुरता की जिनकी सच्ची शान है, रचनाओं में जिनके संवेदनाओं का मधुर संगीत है, अब उसको शब्द जब भावों से मिलकर कोई अफसाना बनाते हैं, शब्द जब भावों से मिलकर कोई अफसाना बनाते हैं, तब कुछ रचनाकार दिलों में अपनी जगह बन जाते हैं। रचनात्मकता जिनकी सोच सुंदर आधार है, कविता जिनकी अभिव्यक्ति और शब्द जिनका संसार है। नए इस महफिल में हम हुनर में अनजान नहीं, उनकी लेखनी में वो मिठास है जो और किसी के पास नहीं है। आज हम उत्सुक हैं उनकी रचनाएं सुनने के लिए, उनके विचारों और सुंदर मोती चुनने के लिए। मनीष जी, बहुत छोटी सी कविता सुनाऊंगा क्योंकि पूरा कर नहीं पाया, इसने का थोड़ा हो रहा था। हमारे काले कंडीशन है। लेकिन आइडिया हमने दे इसी लिया है, उनका आइडिया तो इसकी मेरी कविता की कहानी कैसे, इससे क्या जरूरी तो नहीं। भैया वो मेरे गम से हो परेशान, वो मेरे गम से हो परेशान, जरूरी तो नहीं। बहुत सुंदर। मेरे जैसा हो हर इंसान, जरूरी तो नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात आईना पूछना मुझसे तारीफ मेरा, आईना पूछना मुझसे तारीफ मेरा, सबकी हो खासी पहचान, जरूरी तो क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठोकरे यूं न लगाओ पत्थरों को भी, हाँ, ठोकरे यूं न लगाओ पत्थरों को भी, हाँ। हर एक पत्थर हो बेजान, जरूरी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज जिन जिन कवियों ने अपनी अमूल्य रचनाओं को इस काव्य संध्या में गरिमा प्रदान की है, उन सभी रचनाकारों का मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ। आप सभी की कविताओं ने हमारे मन को स्पर्श किया, विचारों को नई दिशा दी और इस संध्या को विस्मरणीय बना दिया। और अंत में मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ कि गोष्ठी की समापन की औपचारिक घोषणा करें। आज की सभा का संचालन जितनी निपुणता से मनीष जी ने किया है, हेड्स ऑफ। बहुत आई रियली एंजॉयड इट। और मैं सच कह रही हूँ, आज मेरे अपनी ऐसी तबीयत के बावजूद भी आने का एक बहुत बड़ा रीज़न मनीष जी का संचालन था। तो कितने अच्छे संचालन के बाद मुझे कुछ भी ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। मैं अब सोचती हूँ कि अब इस सभा का ही समापन किया जाए और हम लोग खुशी खुशी अपने घर जाएं।